हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू करियर फ्लाइट। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है इंग्लिश वर्बल एनालॉजी। इसका मतलब क्या हुआ? इंग्लिश वर्बल एनालॉजी एसएससी एंड डिफरेंट रेलवे, ये दो दो हमारे पीएसयू एग्जाम्स का मेन चैप्टर है जिसमें बच्चे अटक जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा एक चैप्टर लाऊं जिसको बच्चे वीडियो से ही बहुत कुछ सीख लें एंड वीडियो से ही उनका प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि एनालॉजी पे हम लोग उतना ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसीलिए एनालॉजी, इंग्लिश वर्ब एनालॉजी, नॉर्मल एनालॉजी मेरे आगे की कुछ वीडियोस है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। लेकिन इंग्लिश वर्ब एनालॉजी में क्या होता है, हम लोग बचपन से लेके क्लास 12 तक जितनी बेसिक नॉलेज पढ़ते हैं उसके ऊपर इर्द गिर्द घूमता रहता है, और कभी कभार वोकेबलरी बेस्ड भी होता है। तो इसलिए हम जितना जानेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, उतना हम लोग जान पाएंगे और हमारा फटक से आंसर मिल जाएगा। मतलब क्वेश्चन मिलेगा और हम आंसर कर लेंगे, वहीं से हम लोग को 4-6 मार्क वहीं से हमको मिल जाएगा। एंड टायर 2 में तो उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा ही होता है, जो हमारी सिलेक्शन में बहुत हेल्प कराती है। तो चलिए देखते हैं, बिना इतना बात किए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? पेंट्री इज टू स्टोर, इज टू स्कूलरी, इज टू क्या होगा? पेंट्री का मतलब क्या है? एनालॉजी करते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा वोकेबुलरी कितना स्ट्रांग है, इसलिए हर दिन हमें 10-10 वर्ड्स करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको वोकेबुलरी कवर होगा। अच्छा, पेंट्री क्या होता है? पेंट्री का मतलब है, हर किसी के घर में आज के डेट में स्टोर रूम्स होती है कि नहीं? सो स्टोर रूम जो होता है ना, स्टोर रूम के एक स्मॉल पार्ट में फूड्स एंड वाइन रखा जाता है। जो फ्लैट्स हैं आजकल वैसे बनाई जाती है। तो स्टोर रूम के जिस पार्ट में फूड्स एंड वाइन्स रखा जाता है, उस पार्ट को पेंट्री बोला जाता है। तो अगर पेंट्री स्टोर रूम के साथ एनालोगस है, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? स्कूलरी। स्कूलरी किसके साथ एनालोगस होगा? अच्छा, अब स्कूलरी क्या चीज है? स्कूलरी है जो किचन में ना हम लोग जो पार्ट होता है ना, किचन का जो पार्ट जहाँ पे हम लोग बर्तन मांजते हैं, वी वॉश आवर डिशेस, वी डू द डिशेस, उस वाले पार्ट में, उस वाले पार्ट को किचन किचन के उस वाले पार्ट को स्कूलेरी बोलते हैं, स्कूलेरी बोलते हैं। ठीक है, ये वोकेब में आ जाता है, ये पार्ट वोकेब में कवर होता है, लेकिन होता है वो रीजनिंग में। तो हमारे पास ऑप्शन है स्कूलेरी, किचन, हाँ। तो वन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वन का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कफ काव पपी इज टू। अच्छा, पपी इज टू क्या होगा? अच्छा, अब देखिए, यहाँ से देख के पता चल रहा है कि कफ एंड काव का रिलेशन पूछ रहा है, तो उसी रिलेशन के बेसिस पे पपी के साथ कुछ होगा। ठीक है ना? तो कफ क्या है? काव का छोटा बच्चा, बछड़ा जो बोलता है ना, काव का छोटा बच्चा। अच्छा, काव है क्या? काव है फीमेल, फीमेल फीमेल एनिमल। ठीक है ना, काव है हमारा फीमेल एनिमल। ठीक है, मतलब काव फीमेल है एंड बुल मेल है, ये तो पता है ना? तो हैंस फोर्थ पप्पी क्या है? डॉगी का बच्चा। ठीक है, तार माने हमको यहाँ पे डॉगी का फीमेल वर्जन पूछा है, एनालोगस, अगर काव के साथ जा रहा है, क्योंकि बुल नहीं दिया है, काव दिया है। और हमारे यहाँ पे ऑप्शन है ए एंड बी। ठीक है, तो फीमेल वर्जन पूछा है, हेंस फोर्थ ए नहीं होगा, बी होगा। सो टू का बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इजी था ये वाला। अच्छा, पो, पो, कैट, क्या रिलेशन है? कैट जब चलता है, उस चलने का दाग को या उस चलने के फिट को, छोटू छोटू पैर होती है ना, उसको पो बोलता है। तो हॉर्स के पैर को ना हूफ बोलता है, क्योंकि हॉर्स एक्चुअली हूफ्स ऐसे ऐसे दौड़ता है। तो है हॉर्स ऑप्शन, यस। तो 3 ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कारपेंटर सो, टेलर क्या? अच्छा, कारपेंटर जब काट काटता है ना, तब वो एक धार धार सो यूज करता है, माने एक यंत्र यूज करता है, एक वेपन यूज करता है, जो कि बहुत ही शार्प है, देखने में शार्प है, यूज करने में।
ठीक है। सो कारपेंटर अगर सो यूज करता है अपने चीजों को कटाई करने के लिए, तो टेलर क्या यूज करता है अपना काम को करने के लिए? नीडल यूज करता है। ऑप्शन है नीडल। जी, क्लॉथ भी है, नीडल भी है, स्विंग मशीन भी है। अच्छा देखिए, नीडल से वो काम करता है, ठीक है। कारपेंटर सो से काम करता है। कारपेंटर किस पे काम करता है? ऊंट पे काम करता है। लेकिन काम किससे करता है? सो से काम करता है। इसीलिए हमारा किससे काम करता है वो पूछा गया है, किस पे काम करता है वो रिलेशन पूछा नहीं गया है। इसीलिए हम लोग नीडल यूज करेंगे, स्विंग मशीन या फिर क्लॉथ यूज नहीं करेंगे। अच्छा, किससे काम करता है? आप बोल ही सकते हैं कि स्विंग मशीन पे काम करता है। तो स्विंग मशीन पे काम करना एंड नीडल से काम करना दो अलग चीज है, समझ रहे ना? दो अलग चीज है। तो एंड वैसे भी स्विंग मशीन दिया हुआ नहीं है, स्विंग दिया हुआ है, माने सिलाई करना। तो ये किसी भी हद से एनालॉगस नहीं लग रहा है पहले के पेयर से, इसलिए नीडल आंसर होगा। ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन नहीं करनी है आपको आंसर्स में, उससे क्या होगा, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना? तो 4 का नीडल डी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, कोल हीट होती है तो वैक्स का क्या होगा? हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? एनर्जी है, कैंडल है, लाइट है, बी है। अच्छा देखिए, कोल जब होता है ना, कोयला हम लोग जलाते हैं, जलाने के बाद कोल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एम्बर, है कि नहीं? लाल लाल कोल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एम्बर, ठीक है ना? तो कोल को हीट करा तो बन जाते हैं एम्बर। ठीक है, तो कोल को हम लोग हीट करते हैं। हिंदी का जलाना हर चीज में जलाना होता है, लेकिन जब वो इंग्लिश हो जाती है वो अपनी अपनी वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश इज अ वेरी फर्सिकल लैंग्वेज, यू नो। तो हर चीज की, हर एक्टिविटीज के लिए अपना वर्ब होता है इंग्लिश में, ठीक है ना? तो जो भी हो, तो कोल को हम लोग जलाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एम्बर, जो कि ना हीट प्रोड्यूस करता है, हीट होती है, ठीक है ना? हीटनेस प्रोड्यूस करती है, वार्मथ प्रोड्यूस करते हैं। वही से हम लोग कोल से डिफरेंट काम करते हैं, उसके वार्म हीट, वार्म मतलब कोल से। तो उस हिसाब से वैक्स एक्चुअली होता क्या है? कैंडल होती है। वैक्स को हम क्या करते हैं? जलाते हैं लाइट देने के लिए। तो वैक्स यहाँ पे काम कर रहा है किस प्रकार का? वार्म फॉर्म देने के लिए, हीटनेस देने के लिए, हॉट फॉर्म देने के लिए। किस प्रकार का? लाइट के फॉर्म में, आलो देना मतलब लाइट देना, रोशनी देना, ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोग वैक्स का हम लोग लाइट यूज करेंगे, ना कि कैंडल। क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा है कि कोल से क्या चीज बनता है। उन्होंने पूछा है कोल को हीट करने का फॉर्म क्या होता है। तो कोल को हीट होता है क्योंकि वो एम्बर में कन्वर्ट होती है। तो सिमिलरली वैक्स को हम लोग लाइटन अप करता है। वैक्स से कैंडल बनाना अलग कैटेगरी में पड़ जाता है। तो इसीलिए प्लीज फिर से कंफ्यूज नहीं होना, ऐसी चीजें यही पे हम लोग गलती करते हैं। लाइट होगा, ना कि कैंडल। ठीक है, तो 5C। अच्छा नेक्स्ट, ट्रैवलर अगर जर्नी है तो सेलर क्या होगा? ट्रैवलर इधर उधर घूमते हैं, वो जर्नी में जाते हैं। सेलर कौन होता है? जो शिप में घूमते हैं, ठीक है ना, जहाज में घूमते हैं। तो शिप में घूमने वाले को सेलर बोला जाता है। ठीक है, तो सेलर घूमते वक्त वो क्या करते हैं? नदी के बीचों बीच वो घूमते हैं, देशों देश के बीच में, ठीक है ना? तो उस देश और देश के बीच में घूमना, पानी के बहाव से, उसको वॉयज बोला जाता है। तो हैंसफोर्थ सेलर के साथ वॉयज होगा। ऑप्शन है हमारे पास, जी है, तो 6C। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन मैनिफेस्टो तो मीटिंग क्या होगा? मैनिफेस्टो वर्ड का मतलब क्या है? किसी भी इलेक्शन से पहले क्या बोलते हैं उसको, हर पॉलिटिशियंस, हर पॉलिटिकल पार्टीज का अपना कुछ मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि आफ्टर इलेक्शन वो किस चीज पे काम करना चाहते हैं। सिमिलरली हम मीटिंग में डिफरेंट इश्यूज को लेके काम करते हैं, ठीक है, डिफरेंट इश्यूज को लेके काम करते हैं, जो हमें सिखाता है, या जो हम मतलब मीटिंग में हम डिफरेंट इश्यूज को लेके काम करते हैं, डिस्कस करते, काम नहीं करते, डिस्कस करते हैं कि आफ्टर दिस मीटिंग हम लोग ये काम करेंगे, देश की भलाई या किसी अपने कॉरपोरेशन के भलाई के लिए। ठीक है, तो मीटिंग में इश्यूज को लेके सेलिब्रेशन
सॉरी नॉट सेलिब्रेशन, डिस्कशन होता है। तो हैंस फोर्थ मीटिंग में एजेंडा होती है, एजेंडा तैयार किया जाता है ताकि आगे हम वैसे वैसे काम कर सके। तो एजेंडा ऑप्शन है हमारे पास है। अच्छा, सर्कुलर क्या होती है? वो स्कूल्स में होती है, ठीक है। प्रीफेस, यहाँ पे प्रीफेस माने द फेस, यू नो, द मॉर्फोलॉजी, द फिक, तो यहाँ पे इसका कोई संपर्क ही नहीं है। कार्ड तो मैंने द शॉपिंग कार्ड जो होती है, हैंस फॉर मीटिंग के साथ एजेंडा जाएगा, ठीक है। 7D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से हम देखेंगे। ओके, स्क्विंट आई स्क्वीज क्या होती है? अच्छा, ठीक है। स्क्विंट आई, स्क्विंट का मतलब क्या है? आंखों को छोटी करना, ठीक है, आंखों को छोटी करना, कंस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। तो स्क्विंटिंग ऑफ आईज, आंखों को कंस्ट्रिक्ट करना। अच्छा, स्क्वीज माने कोई चीज को कंस्ट्रिक्ट करना ऐसे करके, ठीक है। अब हमारे पास, हम टंग को कभी स्क्वीज नहीं करते, टंग को हम लोग ट्विस्ट करते हैं, तो ये नहीं, ऑप्शन नहीं होगा। थ्रोट को कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, क्लॉथ है, हैंड है, बहुतों को लगता होगा क्लॉथ, बट क्लॉथ ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब कपड़ा धोते हैं, निचोड़ते हैं, उसका वर्ब स्क्विच नहीं होता है, उसका वर्ब होती है रिंग आउट, रिंग द क्लॉथ्स आउट, माने पानी को निचोड़िए, ठीक है, ये करेक्ट वर्ब है। तो हम लोग जब हम लोग हाथ को स्क्वीज करते हैं, एक ऐसा है हाथ, मान लीजिए, उसको हम लोग ऐसे करते हैं, मुट्ठी बनाते हैं, दिस इज नॉट स्क्वीजिंग ऑफ हैंड, इसलिए हैंड के साथ स्क्वीज जाएगा, ठीक है। अगर रॉन्ग ऑप्शन होता तब क्लॉथ होता, बट स्क्वीज है, तो हैंड्स फोर्थ हाथ माने डी, हैंड जाएगा, ठीक है ना, 8 नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। रंग आउट, आज एक नया वर्ड सीखने को मिला, मैंने कपड़ा को निचोड़ना पानी निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, आई मायोपिया अगर है तो टीथ क्या होगा? मायोपिया हमको पता है एक डिजीज है, दूर की चीजें ना देखने वाले, दूर की फॉर साइटेडनेस, दूर की चीजें अच्छे से नहीं देखने का एक डिजीज है आंखों का। टीथ का क्या हो जाएगा? क्या क्या है? ट्रैक ट्रैकोमा, ये डिजीज हमारे ये फेरेंजिटिस टाइप का डिजीज होती है। कैटरेक्ट आंख का होता है, एक्जिमा स्किन का होता है, पायरिया टीथ का होता है, जब ब्लड निकलता है ना, किसी किसी का पेनफुल होता है, किसी किसी का ऐसे ही ब्लड निकलता रहता है, इट्स अ गम इन्फेक्शन, उसको पायरिया बोलते हैं। तो टीथ का डिजीज है ये, तो हम लोग पायरिया टीथ के साथ लेंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, 9A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एंटीसेप्टिक जर्म्स है तो एंटीडोट क्या हो जाएगा? एंड जर्म क्या चीज होती है? हमारे बॉडी को, बॉडी पे कोई मोल्ड हो जाती है या कुछ, ठीक है ना, जर्म। तो जर्म के अगेंस्ट में एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, ठीक है। तो एंटीडोट जो होता है ना, पॉइजन के अगेंस्ट में यूज करा जाता है ताकि उसको नलीफाई किया जाए। तो है ऑप्शन हमारा, हाँ, सो एंटीडोट पॉइजन, 10 नंबर बी। फूड हंग्री तो क्या हो जाएगा? जब हमें हंग्री होते, जब हमें भूख लगती है, हम जब हंग्री होते हैं, तब हम फूड खाते हैं। तो हमारा ऑप्शंस क्या हो जाएगा, देखते हैं। पॉलिटिक्स के साथ थॉट्स नहीं जा सकता, क्योंकि पॉलिटिक्स में हम सोचते हैं, ऐसा कोई कई बात नहीं है कि नहीं, तो ये नहीं होगा। अच्छा, रिवर के साथ वाटर, अच्छा, रिवर वाटर कॉम्बिनेशन क्या है? रिवर में पानी है, वो एक कॉम्बिनेशन है। इंटॉक्सिकेशन वाइन, अच्छा, अब देखिए, हमको इंटॉक्सिकेट होना है बोल के हम वाइन पीते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। वाइन पीते हैं फिर इंटॉक्सिकेशन आती है, तो इसको हमें रूल आउट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। हमको प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए, ये पेयर वैसा है कि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन चाहिए, भूख लगी है तो खाना खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे में से हम लोग अगर बी को चूज करें, प्रॉब्लम क्या है? टायर्डनेस, टायर्डनेस को और एक वोकैब है वेरी, वेरी, वेरीनेस, ठीक है। वेरीनेस, वेरीनेस माने बहुत फैटिक फील करना, बहुत टायर्ड फील करना। तो उसके लिए हम लोग क्या सोल्यूशन करते हैं? जब हम टायर्ड फील करते हैं, हम थोड़ा जाके एक कैटनैप ले लेते हैं, हम थोड़ा सो जाते हैं, तो हम लोग रेस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। हैंसफोर्ड नंबर 11 हो जाएगी बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, समझ गया कैसे करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सुगर मोलासिस। अब मोलासिस का मतलब क्या है? सुगर को सिरप बना के उसको डिफरेंट इंडस्ट्रियल
चीजों में यूज करा जाता है, जैसे कि इथानॉल प्रोडक्शन में सुगर मोलासिस यूज होती है, जेगरी गुड़ बनाने में सुगर मोलासिस यूज होती है, ऐसे डिफरेंट चीजें मिश्री बनाने में भी होती है। तो मोलास माने चीनी सिरप, ठीक है, शुगर सिरप, ठीक है। तो उसी चीज मतलब क्या, पहला वर्ड है द पेरेंट प्रोडक्ट, सेकेंड वर्ड है उसकी फर्स्ट प्रोडक्ट। तो गैसोलीन क्या हो जाएगा, सेकेंड प्रोडक्ट है किसी ऐसे चीज की जो हमें फ्यूल या जो हमें नीचे से मिलता हो, ठीक है ना, कोई ऑर्गेनिक चीज की। तो यहाँ में से ऑर्गेनिक चीज कौन है, पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम से गैसोलीन बनता है, उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनता है, जैसे कि पेट्रोलियम जेली हो गया या फिर रबर हो गया, ऐसे ऐसे डिफरेंट चीजें बनते हैं। तो इसीलिए हम लोग गैसोलीन को पेट्रोलियम के साथ रखेंगे, ठीक है। 12 नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एक फ्रैक्शन में ऊपर एन होता है नीचे डी होता है। सिमिलरली जब हम लोग डिवीजन करते हैं, ऊपर डिविडेंड होता है, नीचे डिवाइजर रहता है, ठीक है, डिवीजन के वक्त। और ये फ्रैक्शन का है, टर्म माने डिवाइजर डिविडेंड का कॉम्बिनेशन पूछना होगा, क्योंकि वो यहाँ पे मैथ्स का किसी तरीके का ऊपर नीचे का चीज पूछ रहा है। क्या हमारे पास है डिविडेंड डिवाइजर, जी 13 नंबर ए हो जाएगा। डिवाइजर क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन रिजल्ट होता है, उसको हम लोग नीचे नहीं बैठाते, ठीक है ना। तो इसीलिए नंबर 13 ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ईयर अगर मंथ है तो वीक क्या होगा, ईयर में क्या होती है, मंथ होती है, तो वीक में क्या होता है, दिन होता है। तो हम लोग डे दे सकते हैं, हाँ बी, ये चलो अच्छा इजी था। 14 बी। फुट टोस, फुट में अगर फिंगर्स होती मतलब फुट में अगर टो होती है, फुट के टो को, फुट के फिंगर को टो बोला जाता है, तो हाथ के फिंगर को क्या बोला जाता है, फिंगर ही बोला जाता है। तो है हमारे पास ऑप्शन जी 15 डी। नेक्स्ट, सोल्यूशन मिस्ट्री एक्यूट। अच्छा, कोई भी अगर आपके पास मिस्ट्री हो तो उसकी आप सोल्यूशन निकालते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तार माने क्या, एक प्रॉब्लम का इफेक्ट पूछ रहा है, कॉज का इफेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। अब एक्यूट क्या चीज है, एक्यूट पहला अगर है हमारा सोल्यूशन, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा देखिए क्या होता है ना, डिटेक्टिव लोगों के लिए, डिटेक्टिव लोग क्या बोलते हैं, हम स्टडी का एक्यूट सोल्यूशन निकालते हैं। डिटेक्टिव लोग का बातें होता है, या मेडिकल साइंस में भी बोला जाता है कि किसी टॉक्सिसिटी का हम लोग एक्यूट सोल्यूशन निकालते हैं, किसी माइनर टॉक्सिसिटी का हम लोग एक्यूट सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तार माने कि किसी चीज जो पढ़ाई की गई है उससे हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो पढ़ाई माने इंग्लिश का क्या हो जाएगा, स्टडी, इसीलिए स्टडी है, हाँ है। यहाँ पे डिटेक्टिव वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन करता है ये नहीं पूछा है, क्या सोल्यूशन है ये पूछा है। हमें कैटेगरी सेम रखना है, इसी कारण इसका नाम है एनालॉजी, ठीक है। आगे में क्या कैटेगरी का पेयर है, तो पीछे में उसी कैटेगरी का पेयर हमें चूज करना है, तभी जाके हमारा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो तो हमारे पास ऑप्शन है स्टडी, जी बी 16 बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटर रेन थंडर। अच्छा, पेटर होता है बूंदे, बारिश की बूंदे गिरते वक्त जो आवाज होती है उसको पेटरिंग करना बोलते हैं, ठीक है, उसको पेटरिंग करना बोलते हैं, ठीक है। तो थंडर, यहाँ पे चीजें और उसकी आवाज के बारे में बोली गई है, तो थंडर कोई आवाज है, तो किसकी आवाज हो जाएगी, क्लाउड्स। थंडर की आवाज हो जाएगी क्लाउड्स। अब वैसे मैं कुछ और बोल देती हूँ, डोर बंद करने को बैंग बोलते हैं, मतलब आवाज जो होता है ना बैंग बोला जाता है। फिर बर्ड्स क्या करती है, चिरप करती है, ठीक है ना। उस तरह आवाजों को, इस तरह की आवाजों को क्या बोलता है, आप वोकैब्स में बहुत पाएंगे, इस तरह आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। मैं और भी करा दूंगी, और भी पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा, मैं ये सब सब चीज कवर करवा दूंगी, ठीक है ना। तो आज हमने नया वर्ड सीखा, पेटर। पेटर माने बारिश की बूंदों की आवाज, ठीक है। तो थंडर हो जाएगा क्लाउड्स, क्योंकि थंडर क्लाउड्स की गर्जन होती है, ठीक है। तो हो जाएगी 17 सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, सजेस्ट, सजेस्ट डिमांड, हम को जब कोई चीज चाहिए होता है हम डिमांड करते हैं, हम
पोलाइटली कोई चीज चाहते हैं तो हम बोलते हैं आई कैन सजेस्ट यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म एक ही है कि कुछ चाहना, बट एक में है फोर्सफुल, एक में है पोलाइट, कि हाँ मैं बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप ये कर सकते हैं, तो उसमें हम सजेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिमांड का हो जाएगा सजेशन, या सजेशन का हो जाएगा डिमांड। तो इस तरह अगर मैं टेक और ग्रैब बोलूं तो आई थिंक सही रहेगा। क्यों, देखिए लास्ट से जाते हैं। डिनाई रिक्वेस्ट, मुझे नहीं चाहिए। डिनाई, क्या मुझे आप दे सकते हैं ये रिक्वेस्ट। उल्टा हो गया, मुझे उल्टा कंटेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सेम ही कंटेक्स्ट बट बात करने का इमोशन अलग, ठीक है। तो इसको मैं रूल आउट करूंगी। गिव रिसीव, गिव क्या हुआ देना, रिसीव क्या हुआ मिलना, ये तो उल्टा हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन आस्क, अच्छा ये दोनों ही कंटेक्स्ट सेम है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन देखूं 18 नंबर क्वेश्चन, सजेस्ट एंड डिमांड में बोला है कि आप कुछ सजेस्ट कर रहे हो, आप डिमांड कर रहे हो। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है दोनों ही वर्ब्स है, ठीक है ना, दोनों ही वर्ब्स है। अब क्वेश्चन आस्क में क्या है, आस्क वर्ब है लेकिन क्वेश्चन नाउन है, तो इसलिए वी हैव टू रूल दिस आउट। टेक ग्रैब क्या होता है, देना, ग्रैब माने छीन के ले लेना, तो एक में फोर्स एक में पोलाइट, तो ये हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह हमें सॉल्व करना है, तो 18 नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, प्रॉमिस, फुलफिल। प्रॉमिस यहाँ पे नाउन है जो कि बोलता है कि आपको मैंने प्रॉमिस किया, तब आप मुझे बोलेंगे कि इसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, या आप खुद भी बोल रहे हैं मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं इसको जरूर फुलफिल करूंगा। तो प्रॉमिस का सोलेमनाइजेशन, मेटेरियलाइजेशन हो जाती है फुलफिल करना। तो प्रॉमिस यहाँ पे नाउन है, उसकी वर्ब हो जाती है फुलफिल। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, कन्फेशन हैज, कन्फेशन मतलब कोई, मतलब सॉरी बोलना टाइप का कि मैंने ये ऐसा किया है। हैज माने रुकावट डालना, तो इसमें ये सेंस नहीं कर रहा है जो मुझे क्वेश्चन पेयर में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लो एनफोर्स करना, आई थिंक ये हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट देख लेता है, प्लेज डिनाई, प्लेज माने करना ही है, डिनाई माने मैं नहीं करूंगा, तो उल्टा हो जा रहा है, कतई नहीं होगा। पॉन रिडीम, पॉन एक नाउन है जिसका इस क्वेश्चन के साथ कोई संपर्क नहीं है, ठीक है, एक नाउन है, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। एंड अच्छा, पॉन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग चेस खेलते हैं ना, जो सबसे छोटा जो सबसे छोटा गुट्टी होता है उसको पॉन बोला जाता है, जिसको लोग कंट्रोल करते हैं, जिसको राजा कंट्रोल करता है, तो उसको पॉन बोला जाता है। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के साथ कोई संपर्क ही नहीं है। एंड रिडीम माने कोई चीज वापस लेके आना, रिडीम कोई चीज वापस लेके आना, तो ये नहीं हो सकता। तो लॉ एनफोर्समेंट बोलता है हम लोग, लॉ इज द नाउन, उसको एनेक्ट करना, एनफोर्स, ठीक है। तो हो जाएगा 19 बी। चलिए, ब्रेड व्हीट, ब्रेड किससे बनता है, व्हीट से बनता है, तो उस तरह फ्रूट ट्री से नहीं बनता, ये तो कतई नहीं होगा। बटर मिल्क से बनता है, काउ से नहीं बनता है। वेल कॉर्न, वेल हमको मकई से नहीं मिलता है, ठीक है। वाइन ग्रेप, हाँ हम लोग ग्रेप वाइन बोलते हैं, ग्रेप से हमें वाइन मिलती है, फ्रुक्टोज मिलता है, वहां से हमारा इथानॉल बन सकता है। हेंस फोर्थ हम लोग 20 डी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए, एपोस्टेट रिलीजन, अब यहाँ पे फिर से एक वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। एपोस्टेट माने जो अपने कल्चर अपने रिलीजन का विद्रोही है, अपने रिलीजन का विद्रोही है, उनको एपोस्टेट बोला जाता है। तो हम लोग डिसलॉयल कॉलोनीज यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डिसलॉयल कॉलोनीज यूज नहीं कर सकते। कॉलोनीज माने ब्रिटिश का कॉलोनी इंडिया था, डिसलॉयल माने हम अपनी कॉलोनी को डिसलॉयल कर रहे हैं, ऐसा तो बात होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि कॉलोनीज जो हमें कॉलोनाइज कर रहा है, हम उनकी बात क्यों सुने, क्योंकि वो हमें कॉलोनाइज कर रहा है, तो इस वर्ड के साथ यहाँ पे हमारा एनालॉगस नहीं बन रहा है। लॉयल फेथ, फेथ रखना, लॉयल रखना एक ही, लॉयल्टी रखना एक ही बात है। ट्रेटर कंट्री हो सकता है, देश विद्रोही, तो ये हो सकता है। तो हैंस फोर्थ हम लोग का आंसर हो जाएगा 21 सी, ठीक है, ट्रेटर कंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्ज वैल्यू। अच्छा यहाँ पे ओल्ड नहीं होगा, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन में मैं लिख के देती हूँ, ओल्ड नहीं होगा, इट शुड बी ऑड, प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ इट शुड बी ऑड। तो
इट शुड बी ऑड, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, ओल्ड नहीं होगा, इट शुड बी ऑड, ठीक है। अच्छा, तो चार्ज वैल्यू ओल्ड नहीं ऑड डैश। अच्छा, चार्ज का मतलब है वैल्यू, वैल्यू का मतलब है चार्ज, माने हमको यहाँ पे ऑड का सिनोनिमस वर्ड पूछ रहा है। ऑड माने समथिंग वेरी पिक्यूलियर, तो उसके लिए वर्ड है विजायर। हाँ, पिक्यूलियर विजायर एक ही चीज होता है तो हो सकता है। 22C। चलिए, वोकेबुलरी टाइप वर्ड्स क्वेश्चन में हम लोग उतना समय नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टर ड्रामा मैगजीन डैश। तो ड्रामा को डायरेक्ट करता है डायरेक्टर, मैगजीन को कौन लिखता है, एडिटर, ठीक है, मैगजीन को एडिटर लिखता है। हैंसफोर्ड 23 का ए हो जाएगा। पाड़िया फेवरेट, पाड़िया का मतलब है जिसको देश में अच्छा पाया नहीं जाता है या सोसाइटी में अच्छा नहीं पाया जाता है, उसको पाड़िया बोलते हैं, ठीक है। यू आर अ सोशल पाड़िया मतलब आपको कोई अच्छा नहीं पाता है। यू आर अ सोशल फेवरेट मतलब आपको सब कोई अच्छा पाता है। सो पाड़िया हो जाएगी फेवरेट का उल्टा, ठीक है। अच्छा, देखता है, चूजन एक्सेप्टेड सेम सेम है। हिप्नोटिज्म विक्टिम सेम सेम है। हिप्नोटाइज करना किसी को, विक्टिमाइज करना एक ही बात होती है। निफ्यू सन बाद में देखेगा। आउटकास्ट चूजन, आउटकास्ट माने किसी को हराना, चूजन माने किसी को लेना। तो ये आउटकास्ट माने हराना होता है, चूजन माने किसी को लेना होता है, हराना लेना एक चीज नहीं होता है। तो हम लोग निफ्यू सॉन के साथ जाएंगे। निफ्यू माने खुद का बेटा, सॉन माने भाई का बेटा। यहाँ पे उल्टा वाला चीज ज्यादा फीलिंग आ रहा है देन दैट ऑफ आउटकास्ट चूजन, बिकॉज आउटकास्ट मतलब हरा देना, चूजन माने ले लेना, ठीक है ना। अगर आउटकास्ट इज टू फेल्ड ऐसा होता, आउटकास्ट इज टू फेलियर, तब ठीक होता, तब हो जाता कि हराना, हराना एंड हार जाना दो अलग अलग शब्द है। तो यहाँ पे ये चीज मीनिंग मिल नहीं रहा है, इसलिए सी हो जाएगा। सो 24C, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्लीप वेरीनेस, ठीक है। स्लीप हम लोग तब सोते हैं जब हमको बहुत टायर्डनेस लगती है। तो फूड हम कब लेते हैं, जब हम हंग्री होते हैं। तो 25 नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ये तो इजी था। नेक्स्ट, सैड डोलोरस, यहाँ पे फिर से वोकैब का क्वेश्चन। डोलोरस माने बहुत दुखी रहना, बहुत डिफिडेंट टाइप का रहना, ठीक है ना। सो यू आर सैड, यू आर डोलोरस, सैड डोलोरस। तो रिच वेल्दी होना चाहिए, हाँ, बाकी मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, स्मैटरिंग वर्ड का क्या मतलब है, ये तो थोड़ा अनकॉमन वर्ड है ना। स्मैटरिंग मतलब आपको किसी लैंग्वेज के बारे में बहुत दो तीन शब्द पता है और कुछ भी नहीं पता। आई नो अ स्मैटरिंग ऑफ फ्रेंच, मुझे कुछ वर्ड्स ही फ्रेंच के बारे में पता है, तो वो हो जाती है स्मैटरिंग। तो इस वर्ड के साथ कोई संपर्क नहीं, स्मार्ट स्मैटरिंग कुछ संपर्क नहीं है। इसीलिए मैं 26B के साथ जाऊंगी, रिच वेल्दी, ठीक है, 26B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रेड अगर ब्लड है तो शॉर्ट क्या हो जाएगी, रेजर। ये तो इजी था, 27D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो चलो छोटा क्वेश्चन है। लार्ज स्मॉल जायंट ड्वार्फिज्म हो जाएगा 28, ये तो चलो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ड्रम बीट। अच्छा, ड्रम में टुन 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 करना वो होता है बीटिंग। पियानो वी प्ले पियानो। वी बैंग डोर, ठीक है। क्लाउड्स थंडर, ये सारे शब्द मैं करवा दूंगी यहाँ पे, ये सब वर्ब्स है डिफरेंट शब्द के लिए। सो पियानो हम लोग प्ले करते हैं, ठीक है। स्ट्राइक हम लोग और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, टिंग 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 जो करते हैं, वो वाला स्ट्राइकिंग करना होता है। बट पियानो हारमोनियम वी प्ले एक्चुअली। तो हैंस फोर्थ हमारा ऑप्शन हो जाएगा 29C, ठीक है, ठीक है, 29C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आर्टिस्ट पेंट, आर्टिस्ट ड्रॉ कर कलरिंग करती है। स्कल्प्टर क्ले से काम करता है, ठीक है। और कुछ हो सकता है, मैकेनिक कार। अच्छा, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। मैकेनिक कार को ठीक करता है, कार बनाता नहीं है, ठीक है। स्कल्प्टर क्ले से चीजें बनाती है, तो ये इसीलिए पेंट आर्टिस्ट करता है, स्कल्प्टर क्ले बनाता है, मतलब क्ले और क्ले डॉल्स बनाता है। तो इसीलिए हम लोग एक के साथ जाएंगे।
मैकेनिक कार बनाता नहीं है, इंजीनियर कार बनाता है, मैकेनिक कार ठीक करता है, इसीलिए हम लोग ए के साथ जाएंगे। सो 30A। ठीक है ना, कंसेप्ट समझ में आया? एनालॉजी का मतलब ही है दोनों पेयर का कंसेप्ट सेम होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, 30A। ठीक है ना। उसके बाद आर्ग्यूमेंट डिबेट, हम लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं डिबेट में। डिबेट में हम आदान प्रदान करते हैं अपने नॉलेज का। ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स अपने वक्तव्य का कथोपकथन होती है डिबेट में। तो वो अगर रिलेशन है तो फिर फाइट का क्या हो जाएगा? फाइट में हिटिंग नहीं होती है तो वो नहीं होगा, कंट्रोवर्सी नहीं होते वो अलग चीज है, वो अलग होगा। फाइट इज नॉट मीन्स झगड़ा करना। फाइट माने यहाँ पे एज अ नाउन यूज कर रहा है, जहां पे मतलब हम लोग कोई एक फंक्शन में आप फाइट कर रहे हो, माने आप एक कंटेस्ट कर रहे हो। यहाँ का फाइट का मीनिंग वो पूछ रहा है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट को डिबेट के साथ दिया है, क्योंकि हम लोग डिबेट में कथोपकथन करते हैं। तो यहाँ पे फाइट का कोई नाउन पूछा है, इसलिए क्वारलिंग नहीं कर सकते, कंटेस्ट विल बी द वर्ड। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यहाँ पे क्वारल एंड कंटेस्ट ऑलमोस्ट सेम थिंग है, बट क्वारल इज द वर्ब, बट दे डोंट वांट वर्ब, दे वांट नाउन। क्योंकि यहाँ पे डिबेट दे दिया है, हम लोग इसलिए कंटेस्ट में जाएंगे। कंटेस्ट इज ऑल्सो मीन्स to fight, not fight, to compete, to vie with each other। ठीक है ना। तो hence 431 हो जाएगी सी। 31 नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्स स्टेबल, हॉर्स जिस घर में रहता है उस घर को स्टेबल बोला जाता है। तो क्या बोला है? पॉन्ड, फिश, रिवर वाटर। अच्छा, पॉन्ड कोई फिश का घर नहीं है, पॉन्ड बनाया जाता है ताकि फिश की उत्पादन किया जाए, फिशरी बोलता है उसको। ठीक है, उत्पादन करना यहाँ पे नहीं पूछा है, घर पूछा है। काठ का घर को क्या बोलता है? तो डॉग के घर को कैनल बोलती है। इसीलिए हम लोग 32D के साथ जाएंगे, ना कि बी, क्योंकि मुझे नेचुरल हैबिटेट के बारे में नहीं पूछा है, बनाया हुआ घर के बारे में पूछा है, इसीलिए 32D। एरोप्लेन हैंगर, एरोप्लेन को जहां रखा जाएगा उसको हैंगर बोलता है। सिमिलरली बोट को जहां रखा जाता है उसको डॉकयार्ड बोला जाता है। डॉकयार्ड ऑप्शन है हमारा, जी है सी। हार्बर मतलब जहां पे जहाज रखी जाती है, शिप रखी जाती है। ठीक है, तो 33 विल बी नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बेकरी ब्रेड, बेकरी में ब्रेड बनाया जाता है, स्टूडियो में फिल्म्स बनाई जाती है, इसलिए 34 हो जाएगी बी। हैवी लीड, अच्छा ये फिर से बच्चों का जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। क्यों मैंने बच्चों का बोला है? क्योंकि हमारे क्लास 6 में अ, बोला पढ़ाया जाता था विच इज मोस्ट मेलिएबल मेटल, विच इज मोस्ट हैवी मेटल, विच इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। हमने क्लास 6 7 में बहुत पढ़ा है, आपको याद होगा। वही चीज हमको अभी प्रोफेशनल एग्जाम्स में पूछा जाता है, ताकि चेक किया जाए कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। ठीक है, तो लीड इज द हैवीएस्ट मेटल। ठीक है, तो लीड एक मेटल के जैसा लिया गया, तो लीड है हैवी मेटल। तो नेक्स्ट क्या पूछा? कोल्ड, तो कोल्ड कौन सा चीज है? कोल्ड इज आइस। ये इजी था। यहाँ पे लीड तो बहुत कुछ हो सकता है ना, लीड कैन बी नाउन, लीड कैन बी वर्ब। ठीक है, यहाँ पे नाउन वाला लीड पूछा है, दैट इज द मेटल। तो हैवीएस्ट मेटल लीड है, तो आइस है कोल्ड। ठीक है, तो 35 इज बी, 35 इज बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एग्जाम्शन रूल। ये थोड़ा कठिन है, मुझे समझाना पड़ेगा आप लोगों को। कोई भी देश में अगर कोई रूल चल रहा हो, उसमें से हमको उसमें से हमको अगर कोई देश में एक रूल चल रहा हो, उसमें से हमको एग्जाम करा जा रहा है। ठीक है, कोई देश में रूल चल रहा है, उसमें से हमको एग्जाम्शन एग्जाम्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, निकाला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इज निकालना। ठीक है, निकालना, तो एग्जाम माने रूल से निकालना, तार माने यहाँ का मेन है निकलना। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है? एग्जाइल नेशन, एग्जाइल नेशन हो जाएगी।
नेशन के बाहर रहने को एग्जाइल बोलता है, निकालने को एग्जाइल नहीं बोलता है, ठीक है। क्राइम फॉरगिवनेस, क्राइम फॉरगिवनेस, क्राइम से फॉरगिव करना होता है, बट फॉरगिव करने की वजह से क्राइम नहीं होगा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर होता है इम्यूनिटी, डिजीज खराब होने मतलब इम्यूनिटी रहने से डिजीज आपको नहीं होगा, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। इम्यूनिटी नहीं रहने से डिजीज नहीं होगा, ठीक है। तो हमें बोल रहा है नहीं होगा, निकलना, नहीं जाना, नहीं होना, तो हम लोग इम्यूनिटी और डिजीज के साथ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 36 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 36 का हो जाएगा, कितना है, सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो मैड इंसेंट, मैड माने बहुत ही बुद्धू, इंसेंट भी बुद्धू, तो मीनिंग तो सेम मीनिंग का पूछ रहा है। हाँ 37A, 37A अगला क्वेश्चन। फैल्कन बर्ड, ठीक है। फैल्कन एक तरीके का बर्ड है, तो टोड भी एक तरीके का फ्रॉग है, फ्रॉग है ऑप्शन जी, 38D, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एनहाइड्रस सेचुरेटेड, एनहाइड्रस वर्ड का मतलब है ड्राई, सेचुरेटेड वर्ड का मतलब है पानी से फिल्ड रहना। यहाँ पे एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो ऐसा एंटोनिम्स कौन सा है, 39, ड्राई, वेट, दैट इज डी, ठीक है। तो हम लोग डी के साथ जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्लेट डाइव, प्लेट क्या होती है ना, टेक्टोनिक प्लेट डाइव जो होती है ना, अच्छा व्हाट डज इट मीन, प्लेट हमेशा ऊपर, प्लेट हमेशा डाइव करती है, ऊपर नीचे करती है, ठीक है ना। टेक्टोनिक प्लेट्स डाइव करती है, इसको हम लोग जियोग्राफी में पढ़ा हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट्स ड्राइव करती, डाइव करती, नॉट ड्राइव, डाइव करती है, ठीक है। उसी तरह कप हम लोग क्या करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे रिलेशन थोड़ा अलग है एक्चुअली, प्लेट ऊपर नीचे जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है ना, डाइव करना बोलता है। सिमिलरली कप क्या करते हैं हम लोग, ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेलो नहीं करेंगे, सेलो माने निगलना, तो इसीलिए हम लोग कप के लिए यूज करेंगे बी। यहाँ पे थोड़ा ये थोड़ा अलग रिलेशन पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों माने क्यों प्लेट के साथ डाइव हो रहा है वो रिलेशन यहाँ पे नहीं पूछा है। यहाँ पे पूछा है कि प्लेट अगर डाइव है तो कप के साथ क्या जाएगा, टेक्टोनिक प्लेट्स एक के ऊपर एक उठता है, तो दैट मीन्स डाइव करना बोलता है, उसको इंग्लिश वर्ब है। तो कप के साथ हम क्या करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, कोई भी चाय या जो भी हो। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर बी, जी 40B। तो इस तरह हमारा, जी इस तरह हमारा ये वीडियो एनालॉजी पे पार्ट 1 खत्म हुआ। हम लोग और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे एनालॉजी के ऊपर, जिसकी वजह से बच्चे बहुत डरते रहते हैं, कैसे खत्म करना है एनालॉजी, कैसे एसएससी में हमको अच्छा मार्क्स लाना है इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो आप लोग एकदम नहीं डरिएगा, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और भी चीजें मैं इस तरह लाऊंगी। और साथ ही साथ आप लोग इसका क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोग को मिल जाएगा, प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी साथ ही साथ एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ मिल जाएगी। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू। अगले दिन फिर से मिलते हैं।